आपका दिमाग भी आपके पेट को धोखा देता ही खलाबाज खाते किया है, और अगर उन्हें खला में पिज़्ज़ा की याद सताने लगे तो। नासा की जानिब से सना 2025 में चांद पर जाने के लिए तैयार खलाबाजों के लिए जदीद स्पेस सूट यानी खला में पहनने वाले लिबास की रूनुमाई की गई है, जिसके बाद से खलाई सफ़र के बारे में हलचल मच गई है। अमेरिका में खलाबाजों के लिबास सना 1981 के बाद से मुकम्मल तौर पर दोबारा से डिज़ाइन नहीं किए गए थे। नए लिबास की सबसे अहम बात यह है कि यह ख्वातीन खलाबाजों के लिए बेहतर है, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें आर्टेमिस 3 मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा, जो 5 दहाइयों में पहली मर्तबा इंसान का चांद पर कदम होगा। इस मंजर में अक्सर अफराद ये सवाल पूछ रहे हैं कि खला में जिंदगी कैसी होती है और आप वहाँ रोजमर्रा के काम जैसे खाना कैसे खाते हैं। बीबीसी के रेडियो प्रोग्राम फूड चीन ने नासा की रिटायर्ड खलाबाज निकोल सटट से बात करके इस बारे में जानने की कोशिश की है। मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल करता था। निकोल सटट अपने तवील करियर में 2 मुख्तलिफ खलाई मिशंस पर बैन अल-अक़वामी स्पेस स्टेशन पर गईं, और वहां उन्होंने 100 से ज्यादा दिन गुजारे। इस दौरान उन्होंने मखसूस खाना खाकर ये दिन बिसर किए। सटट कहती हैं कि मैं हर वक्त पिज़्ज़ा के बारे में सोचती रही। उन्होंने अपने होठों पर ज़बान फेरते हुए बताया कि पिज़्ज़ा के एक स्लाइस का ख्याल जो खाने में लजीज हो, इसमें पिघली हुई पनीर और गर्म गर्म चटनी का जायका बहुत याद आया। स्पेस में मिलने वाले खानों में रद्दोबदल इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें सिफर कशिश शक्ल के हिसाब से मौजू बनाना होता है। इसलिए ब्रेड नहीं भेजी जाती क्योंकि इसके टुकड़े खला में तैरते रहेंगे। इसकी बजाय मकई की रोटी भेजी जाती है। नाश्ते में आप अंडे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑमलेट भी खा सकते हैं। बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद होते हैं, और सटट बताती हैं कि अक्सर खलाबाज एक दूसरे का खाना लेते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे शेयर किया करते। वो कहती हैं कि दिन के खाने में यखनी होती है, और आप मकई की रोटी में कुछ भी रोल करके खा सकते हैं, और रात के खाने में मेरा पसंदीदा खाना यानी जापानी खाने होते हैं क्योंकि वो बहुत लजीज होते हैं। खला में मुअल्लक खाना। बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन में प्लेटें या प्याले नहीं होते क्योंकि वहां सब कुछ खला में मुअल्लक रहता है। वहां जो खाना खाया जाता है वो अमूमन प्रोसेस्ड होता है, और उसका वजन कम करने के लिए इसमें से पानी निकाल लिया जाता है। खलाबाज खाने से पहले गर्म और ठंडे पानी के डिस्पेंसर्स की मदद से खाने को दोबारा हाइड्रेट कर लेते हैं। खाना आमतौर पर पैकेट्स में होता है तो उसे ही प्लेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और साथ एक खास चम्मच के जरिए इसमें से खाना खाया जाता है। सटट वजाहत करते हुए कहती हैं कि लंबे हैंडल वाले चम्मच के जरिए अब चावल निकालते हैं और फिर उसे सालन में डबोती हैं और फिर मज़े से खाते हैं। खला में मुअल्लक खाना खाना खासा मुश्किल महसूस होता है, तो सटट को ये अमल कैसा लगा? वो कहती हैं ये सारा अमल बहुत तफरी वाला होता है। एक दूसरे की जानिब खाना फेंकना, ऐसे खला में ही खाने की कोशिश करने का अपना मजा होता है। पानी रिसाइकल करना पड़ता है। खला में प्यास भजना और पानी पीते रहना जरूरी है, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? कुछ पानी तो खलाबाज अपने साथ जमीन से लेकर जाते हैं और बाकी खला में ही रिसाइकल किया जाता है। खलाई शटल के वेस्ट के ईंधन के सील्स में से ज़ाय होने वाले पानी, हब्स और पेशाब को भी रिसाइकल किया जाता है। ये पढ़कर शायद आपको घन आए, लेकिन नासा का दावा है कि ये पानी इस पानी से ज्यादा साफ है जो हम जमीन पर पीते हैं। तिब्बी मसाइल। एक और अहम चीज जो खाने से मुंसलिक है वो ग़िज़ाइयत है। खला में मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से वहां पर मौजूद होने के बाइस सेहत को लाहिक खतरात का मुकाबला किया जा सकता है। नासा के चीफ न्यूट्रिशनिस्ट स्कॉट स्मिथ कहते हैं कि खला में जाने से हमारे जिस्म के बूढ़े होने का अमल तेज हो जाता है। इससे हड्डियां कमजोर और वजन कम हो सकता है। हम जानते हैं कि सफर के दौरान लोगों का वजन कम होता है। हमें अंदेशा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि खला में खाना वैसे आपके मैदे में जाकर ठहरता नहीं, जैसे जमीन पर ठहरता है।
پھر آپ کا معدہ آپ کے دماغ کو فوراً یہ پیغام دے دیتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے خلابازوں کو ایک آئی پیڈ ایپ دی ہوتی ہے جس سے یہ اعداد و شمار ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ سکاٹ بتاتے ہیں کہ خلائی سفر کے دوران ہڈیوں کا جھڑنا مینوپاز کے بعد خواتین میں ہڈیاں جھڑنے سے 10 گنا تیز ہوتا ہے۔ اس لیے خلا میں متوازن غذا جیسے مائکرونیوٹرینٹس، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اور منرلز استعمال کرتے رہنا جسمانی صحت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تاہم سکاٹ کے مطابق اس سے خلابازوں کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی خلائی شٹل سپیس سٹیشن جاتی ہے تو ہم تازہ پھل اور سبزیاں جیسے مالٹے، سیب وغیرہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ زیادہ دیر تک تازہ تو نہیں رہتے لیکن ذہنی اعتبار سے ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ چاکلیٹ اور خربوزے۔ سکاٹ کہتے ہیں کہ خلا میں میسر کھانا اس سے بہت اچھا ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں، اور خلاباز سٹٹ اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ سٹٹ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی بھی موقع پر کھانے سے بوریت کا شکار ہوئی ہوں۔ خلابازوں کے خاندان بھی انہیں کھانے پینے کی اشیاء بھیج سکتے ہیں۔ سٹٹ کے شوہر نے انہیں ایک مرتبہ لندن سے ڈارک چاکلیٹ سے لپٹی ہوئی ٹافیاں بھیجیں، اور سٹٹ کے ساتھی خلابازوں کو شراب اور مچھلی ملی اور پھر انہوں نے تمام ساتھیوں سے شیئر کیا۔ اگر کوئی ایسا کھانا ہو بھی جسے یہ خلاباز یاد کرتے ہیں تو وہ واپس زمین پر آ کر تو کھا ہی سکتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ روسی خلاباز ایلیکس اوویچین کا استقبال ہی خربوزے سے کیا گیا تھا جب وہ سنہ 2016 میں خلائی سفر سے واپس آئے تھے۔ مستقبل کے خلائی مشنز کے لیے ناسا ابھی سے کھانوں کے بارے میں تیاری کر رہا ہے، اور ایسا کینیڈا کی خلائی ایجنسی CSA کی مدد سے ڈیپ سپیس فوڈ چیلنج میں کیا جا رہا۔ سٹٹ کہتی ہیں کہ ابھی آگے بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ مستقبل میں خلائی کھانا شاید کیپسولز کے ذریعے کھایا جائے۔ یہ تحریر ورلڈ سروس انگلش کے ریڈیو پروگرام فوڈ چین کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔